तो चलिए आज भारत के एक ऐसे रक्षा सौदे पर बात करते हैं जो आने वाले कई दशकों के लिए हमारी हवाई ताकत की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। आइए इसे जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली खरीद फरोख्त नहीं है। इसे पता है क्या कहा जा रहा है? सभी रक्षा सौदों की जननी। ये नाम अपने आप में ही बता देता है कि ये कितना बड़ा और कितना ऐतिहासिक कदम होने वाला है। और इस नाम के पीछे की वजह, जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 3.6 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इस पूरे रक्षा खरीद पैकेज की कुल कीमत है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है और इसका असर कितना गहरा होगा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा निवेश आखिर हो किस लिए रहा है? तो ये हो रहा है 114 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और हमारी सेना के एक बहुत बड़े अपग्रेड के लिए। और आज हम इन्हीं 114 राफेल जेट्स की कहानी पर ही फोकस करने वाले हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस ऐतिहासिक सौदे की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमारी वायुसेना की जो मौजूदा हालत है ना, उसी में छुपा हुआ है। यहाँ पर एकदम साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू स्क्वाड्रनों की कितनी गंभीर कमी से जूझ रही है। देखिए, हमें जरूरत है 42 स्क्वाड्रनों की, लेकिन हमारे पास हैं कितने? सिर्फ 30 के आसपास। ये एक बहुत बहुत बड़ा फासला है जिसे तुरंत भरने की जरूरत है। और इसी कमी को, इसी फासले को दूर करने का सबसे बड़ा और सीधा जवाब है 114 राफेल जेट्स का ये सौदा। ये हमारी वायुसेना को फौरन ताकत देने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है। अब इस सौदे की जो बनावट है वो भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहले 18 जेट तो सीधे फ्रांस से उड़ने के लिए तैयार हालत में मिलेंगे, लेकिन असली खेल तो बाकी के 96 जेट्स का है जो भारत में ही बनेंगे। ये मेक इन इंडिया के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है, जिसमें 50% से भी ज्यादा स्वदेशी सामान का इस्तेमाल होना है। और ये कोई ऐसा वैसा जेट नहीं है। राफेल एक 4.5 जेनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है। मतलब हवा से हवा में लड़ना हो, जमीन पर गहरे जाकर सटीक हमले करने हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब में माहिर है। और मेटियोर और स्कैल्प जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों से लैस ये जंग के मैदान में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुका है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इस शक्तिशाली समाधान के पीछे एक बड़ी राष्ट्रीय बहस भी छिपी हुई है। एक ऐसी बहस जो आज की फौरी जरूरतों को कल की आत्मनिर्भर बनने की चाहत के सामने लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, यहाँ पर बहस के दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये तर्क है कि स्क्वाड्रनों की जो भारी कमी है उसे तुरंत भरने के लिए हमें तैयार आजमाए हुए जेट्स चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये सोच है कि हमें लंबी दौड़ के लिए अपनी खुद की क्षमता बनानी चाहिए, ताकि हमारी रणनीतिक आज़ादी बढ़े और दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। तो ये पूरी रणनीतिक दुविधा इस एक सीधे सवाल पर आकर टिक जाती है, जिसका सामना आज भारत के रक्षा योजनाकार कर रहे हैं। सवाल है, आज की तैयारी ज्यादा जरूरी है या कल की आत्मनिर्भरता? तो अब आगे का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि इस सौदे का भविष्य क्या होने वाला है और भारत की सेना पर लंबे समय में इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, इस मंजूरी को एक पक्के सौदे में बदलने के लिए अभी कुछ कदम और बाकी हैं। पहले डसॉल्ट एविएशन के साथ कीमत और हथियारों को लेकर आखिरी बातचीत होगी। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फाइनल मंजूरी मिलेगी और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी हो जाएंगे। और हम इस पूरी चर्चा को इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या कोई देश अपने कल के सपनों का सौदा किए बिना अपनी आज की सुरक्षा को खरीद सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के रक्षा भविष्य की दिशा तय करेगा, और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।